गर्मी में गरीब का जादुई बर्फ का कमरा। अरे क्या हुआ माँ जी, आपको कहीं दर्द हो रहा है क्या? हाँ बहू, दर्द से सर फटा जा रहा है। एक तो इस गर्मी के मौसम ने सोना दूभर कर दिया है, ऊपर से एक ही कमरे में इतनी बीचम बच्ची होती है कि पिछले 2-3 दिनों से घर में इतना भभका भी है कि नींद पूरी नहीं हो पाती। थोड़ी चाय बना ले। बस बना ही रही हूँ माँ जी। हे भगवान, ये क्या, आज फिर से दूध फट गया गर्मी से। इस पर 5 साल की नन्ही गुनगुन कहती है, तभी तो कहती हूँ आप लोग भी घर में एक फ्रिज ले लो, उससे दूध भी नहीं फटेगा और ठंडा बर्फ वाला पानी भी पीने को मिलेगा। हमारे सभी पड़ोसी के घर में कूलर, एसी, फ्रिज सब लगा है। लेकिन गरीबी के आगे किसी का बस नहीं चलता। गरीबी में अक्सर एक बड़ा परिवार एक कमरे में गुजारा करता है, खासकर तब जब परिवार में कमाने वाला एक हो और खाने वाले ज्यादा हो। अनुपमा एक गरीब घराने की बहू है, जिसमें एक छोटे से कमरे में सास ससुर, एक बच्ची और पति पत्नी है। खास करके गर्मी का मौसम गरीबों पर कहर तोड़ता है। ऐसे में सबसे बुरा हाल झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों का होता है। कभी बिजली काट ली जाती है तो कभी कई कई दिनों तक पानी की समस्या का सामना भी करना पड़ता है। और इन सभी समस्याओं से 7 महीने की पेट से चल रही अनुपमा को हर रोज जूझना पड़ता है। ऐसे में कभी गर्मी तो कभी दीवार और छत से झड़ती मिट्टी उन्हें परेशान करती है। माँ, अनुपमा, मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है जी, मगर रोटी तो लेकर जाओ। रात को भी तुमने ढंग से खाना नहीं खाया था। नहीं, आज रहने दो, मन नहीं है गर्मी से। मन ना होते हुए भी उसे मजबूर होकर लू भरी गर्मी में कमाने के लिए जाना पड़ता है। इधर धधकती गर्मी में एक कमरे में अनुपमा खाना बनाती है। चलो, रोटी पानी तो बन गया। माँ जी, बाबूजी, खाना दूं आप दोनों को? बिछौने पर पड़ा बूढ़ा कमजोर ससुर पसीने में लथपथ सा था। हाँ बहू, बस 2 रोटी डाल कर दे दे। इस गर्मी में तो रोटी खाने का मन भी नहीं करता। इस बार गर्मी भी ज्यादा है। सास ससुर को खिलाकर गरीब अनुपमा रोटियां बची हुई गिनते हुए बोली, धन्यवाद भोले बाबा, आज खाना कम नहीं पड़ेगा। 5 रोटी हैं, प्रकाश जी के लिए 2 रख देती हूँ। 1 रोटी नमक तेल से मोड़कर खा लेती हूँ। मुझे माफ करना मेरे बच्चे। वैसे तो बच्चा रहने पर औरत को दूध, घी, मलाई, फल, फ्रूट खाना चाहिए, लेकिन तेरी गरीब माँ तुझको पूरा पोषण नहीं दे पा रही है। हे भगवान, आज तो मैं बाबा जी को खाना देने ही नहीं गई। अनुपमा जल्दी से 2 रोटी और गुड़ रखकर जंगल में आती है, जहां 70 से 75 साल का बूढ़ा जोगी के भेष में बैठा था। आ गई बेटी? जी बाबा, आपके लिए रोटी लाई हूँ। बेटी, तू इतने दिन से मुझको रोटी देती है, जबकि इस संसार में तो बिना स्वार्थ के कोई किसी की मदद नहीं करता। बाबा जी, मैं तो आपको 2 रोटी ही दे रही हूँ, मगर भोलेनाथ ने तो इस दुनिया के लिए, भलाई के लिए जहर भी पी लिया था, और किसी को खिलाने से कम नहीं होता। अनुपमा दिल से भोलेनाथ को मानती थी। उसके दिल में हर किसी के लिए मदद की भावना थी। वह हर दिन जंगल में लकड़ी काटने आती और उस बाबा के लिए रोटी देती। अच्छा बाबा, मैं जाती हूँ, मुझको लकड़ियां भी लेनी है। वह चिलचिलाती धूप में लकड़ी काट कर घर आती है। हे भोलेनाथ, कितनी धूप मची हुई है। जैसे ही वह घर आके बैठती है, तभी 2 मजदूर प्रकाश का हाथ कंधे पर लगाए लाते हैं। उसके कपड़े भी फटे होते और खून भी बहता जा रहा था। हे भगवान, क्या हुआ जी तुमको? आओ अंदर चलो। अंदर आकर प्रकाश दुखी दिल से घुटते हुए बोला, आज जब मैं काम पर पहुंचा तो तेज सिंह उस बड़ी सी ईंट भट्टी का इकलौता मालिक था। अपने नाम की तरह बहुत तेज था। आहा, क्या बढ़िया कंपनी का कूलर दिया है दुकानदार ने। वाह, एकदम मस्त तूफान मेल की तरह चल रहा है। इस तरह मालिक बैठकर हवा खा रहा था, वहीं प्रकाश ईंट की ढुलाई कर रहा था। पसीने से उसका शरीर भीगा हुआ था। बस अब और नहीं होता, एकदम मिर्च की तरह धूप लग रही है, थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। उसके बैठते ही तेज सिंह गालियां देने लगता है। अबे ओए हराम की औलाद, बैठा कैसे तू? उठकर काम कर। सेठ, गाली क्यों देते हो? अभी अभी ही बैठा था। साला सुअर की औलाद, मुझसे क्या करता है? रुक जा तू। कहा ना सेठ, बाप पर मत जाना, वरना खून सिर्फ तुम्हारा ही नहीं खौलता, हम गरीबों का भी खौलता है।
ये सुनकर तेज सिंह उसे बुरी तरह चाबुक से मारता है। माँ बचाओ। खबरदार जो कोई आया बीच में तो चल निकल जा, आज के बाद दिख मत जाइयो। उसने मुझे काम से निकाल दिया, पैसे भी नहीं दिए। एक तो गर्मी का मौसम है, सोचा था इस बार ज्यादा मेहनत करूंगा और घर का खर्चा चलाकर थोड़े पैसे जमा करके घर भी बनवा लूंगा। अफसोस तो इस बात का है, मेरे हाथों ने कितने लोगों के घर बनाए होंगे, लेकिन मेरा खुद का घर टीन और छप्पर का है। ये पैसे वालों के सीने में दिल नहीं होता है। भोलेनाथ कहाँ हो प्रभु। प्रकाश के पास भी काम न होने के चलते उस परिवार का दिन गरीबी में गुजरने लगता है। एक तरफ गर्मी का प्रकोप था तो दूसरी तरफ भूखमरी मुंह बाए बैठी थी। चलिए सब खा लीजिए। ये क्या है बहू? जरा सी चीनी थी माँ जी, तो चीनी पानी बना दिया। इसमें रोटी डुबोकर खा लेंगे, और कुछ तो है नहीं इस गर्मी में। सभी भूख से बेहाल एक एक रोटी हाथ में उठा लेते हैं। तभी दरवाजे पर वही जोगी आ जाता है। कोई है भीतर? इतने दिन दोपहरी कौन आया होगा? मैं देखती हूँ। अरे बाबा आप? बेटी, जंगल गर्मी से बहुत तप रहा है, एक पत्ता भी नहीं हिलडुल रहा, तो यहाँ आ गया। इस बाबा को अपने घर में शरण दोगी? जी बाबा, आप इस गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है। बेटी थोड़ा पानी मिलेगा? अनुपमा मटके का ठंडा पानी और संग में अपने हिस्से की रोटी डालकर लाती है। ये लीजिए बाबा, खा लीजिए। साधु के शरीर से टप टप पसीना बहा जा रहा था। गर्म लू का झोंका घर के टूटे हिस्सों में से अंदर आ रहा था। अनुपमा उन्हें पंखा डुलाती है। हे भोले बाबा, आज की गर्मी तो तबाही मचा रही है। आप खुद तो कैलाश की ठंडक में जा बसे हो प्रभु, लेकिन गरीब की कुटिया का क्या, कैसे रहे? काश कि मेरा घर बर्फ का बन जाता। तभी एक चमत्कार हो जाता है। घर में आए बाबा की जटा से धारा बहने लगती है और देखते ही देखते घर की रंग उड़ी टूटी फूटी दरारों वाली दीवार बर्फ की दीवार में बदलने लग जाती है। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है? दीवार बर्फ की बन रही है। देखते ही देखते पूरा का पूरा घर ही जादुई बर्फ का घर बन जाता है और उन गरीब परिवार की गर्मी छू मंतर हो जाती है। ये अचंभित कर देने वाला मंजर देखकर प्रेग्नेंट बहू बाबा के पैर में गिर जाती है। बाबा, कौन है आप? बताइए, क्या आप मेरे भोलेनाथ हैं? तभी एकदम से चमत्कार होता है और साधु साक्षात शिव शंकर का रूप लेके मंद मंद मुस्काने लगते हैं। अनुपमा, अभी कुछ देर पहले तुमने ही तो मन में मुझे बर्फ का कमरा कर देने का वर मांगा था। भक्त की इच्छा पूरी करना ईश्वर का धर्म होता है। ये जादुई बर्फ का कमरा अब तुम्हारा है। इसकी बर्फ कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, कभी नहीं पिघलेगी। तुम और तुम्हारा परिवार खुशहाल रहेगा। जादुई बर्फ के कमरे की मनसा पूरी करके भोलेनाथ गायब हो जाते हैं। ये जादुई बर्फ का कमरा तो एकदम जितना इग्लू का जितना ठंडा है। काश कि एक फ्रिज भी होता। गुनगुन के ये कहते ही जादुई बर्फ का कमरा फ्रिज देता है। ये क्या जादूगरी है? ये फ्रिज कहाँ से पैदा हो गया? बहू देख। तभी एक आवाज आती है, क्योंकि आप लोग जादुई बर्फ के घर में रहते हैं, हम आपकी हर ख्वाहिश को पूरा कर देंगे। ये सुनकर गरीब बहू कहती है, ये बर्फ का जादुई घर इतना ठंडा है कि एसी की भी जरूरत नहीं। इससे मैं क्या मांगू? सुनो प्यारे घर, मुझे एक गैस चूल्हा दे दो ताकि मुझे गर्मी में चूल्हा ना फूकना पड़े। हाँ जरूर। अनुपमा के सामने गैस चूल्हा आ जाता है, जिसके बाद सभी गर्मी में अपने मन पसंद के खाने की ठंडी ठंडी चीज भी मांगते हैं। सुनो जादुई बर्फ के घर, हमें तरबूज खाना है। गर्मी के चलते सालों से तरस रहे हैं। इतने पैसे भी नहीं बनते थे। क्या तुम तरबूज दे सकते हो? और आम फल भी। बिल्कुल। और उनके सामने ढेर सारे रसीले आम और तरबूज आ जाते हैं और सब जी भर कर गर्मी में उसका लुत्फ उठाते हैं। देवकी, आज मैं एकदम स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। सोचा नहीं था कि विधाता हमें ऐसा सुंदर घर देंगे। किसी ने ठीक कहा है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ठीक कहा जी, अब चलो खा लो। सबके चेहरे पर अलग सी खुशी छाई थी। अब जादुई बर्फ के कमरे में उस गरीब परिवार का समय राहतों में गुजरने लगता है।